हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लिविंग की डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहाँ ह्यूमन जो है वो उस डाइवर्सिटी से कैसे बेनिफिटेड हो रहा था, उस डाइवर्सिटी को क्लासिफाई करने का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ, उसको स्टडी करने का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ था बेसिकली, एज वेल एज उसको क्लासिफिकेशन के प्रोसेस क्या थे। ठीक है, तो वहाँ जब प्रोसेस डिस्कस कर रहे क्लासिफिकेशन का, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको सबसे पहला जो था दैट इज द कैरेक्टराइजेशन। वहाँ ह्यूमन इंडिविजुअल्स को पहले कैरेक्टराइजेशन किया जाता था, उनके कैरेक्टर्स फाइंड आउट किए जाते हैं। बताया था कि वेजिटेटिव कैरेक्टर भी हो सकते थे और वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी हो सकते थे बेसिकली। कैरेक्टराइजेशन करने के बाद उनका आइडेंटिफिकेशन डिस्कस किया था। आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन का भी मीनिंग वहाँ पे बताया था मैंने कि डिटरमाइनिंग द करेक्ट पोजीशन ऑफ ए इंडिविजुअल। ठीक है, उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उस इंडिविजुअल का, पर्टिकुलर स्पीसीज का, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक करेक्ट पोजीशन डिटरमाइन करने का जो फिनोमेना था, जो दैट वाज द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनिज्म का हमने आइडेंटिफाई किया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनका हमें एक पर्टिकुलर नाम देना था, दैट वाज नॉमेनक्लेचर। तो नेक्स्ट स्टेप वाज नॉमेनक्लेचर बेसिकली। ठीक है, तो वह नॉमेनक्लेचर में मैंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स बताए थे जो कि कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, तो वहाँ डिफरेंट टाइप्स के रूल्स थे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बाद जो लास्ट स्टेप जो था दैट वाज द क्लासिफिकेशन बेसिकली। ठीक है, तो आज हम इस स्टेप को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता क्या है, ठीक है, कैसे टैक्सास होते हैं, टैक्सास को अरेंज कैसे किया जाता है, उन टैक्सास का मीनिंग क्या होता है बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का मीनिंग है एक प्रोसेस जिसमें कि ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा, ग्रुप किया जाएगा उसके। ठीक है, तो वहाँ जो ग्रुपिंग किया जा रहा है वो ग्रुपिंग उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे ग्रुपिंग किया जा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो वहाँ जो ग्रुपिंग में वो इंडिविजुअल्स को क्लास में डिवाइड किया जा रहा है, दैट इज द टैक्सा। उसको एक पर्टिकुलर टैक्सा नाम दिया जा रहा है बेसिकली। जैसे यहाँ पे ये पूरा डाइवर्सिटी जो है इसमें है देखो तो मिलियंस इंडिविजुअल है, मिलियंस का डाइवर्सिटी है, मिलियंस। अब इन मिलियंस में से सपोज मैं प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक को लेकर नहीं एक ग्रुप बना रहा हूँ। ठीक है, अब प्लांट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांट में, तो प्लांट्स के अंदर मैंने कैरेक्टर्स क्या लिया है कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं सारे, फोटोसिंथेसिस। उनके पास सबके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेलुलोजिक सेल वॉल। ठीक है, या फिर सबके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे मिलियंस इंडिविजुअल्स में से ये जो मिलियंस का डाइवर्सिटी था, इस मिलियन की डाइवर्सिटी में से मैंने सारे वो इंडिविजुअल निकाल लिए थे जो ये कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे थे और उनको एक कैटेगरी के अंदर, एक ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया, दैट इज द प्लांट। ठीक है, और ग्रुप क्या बना दिया मैंने, प्लांट बेसिकली। वैसे ही इन मिलियंस में से मैंने ऐसे इंडिविजुअल को उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे निकाल लिया या फाइंड आउट कर ली, जो कि डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, डू नॉट हैव द सेल वॉल, नॉट हैव सेल वॉल। ठीक है, वो दूसरे इंडिविजुअल से अपना भोजन, फूड लेते हैं बेसिकली, टेक देयर फूड फ्रॉम अदर्स, टेक देयर फूड फ्रॉम अदर्स बेसिकली। ठीक है, तो इन द सेंस ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन द अदर फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को मैंने कैटेगराइज कर दिया यहाँ से उठा के नहीं। ठीक है, जिनके पास ये सारी कैरेक्टरिस्टिक मिलती है इस मिलियंस स्पीसीज में या मिलियंस की डाइवर्सिटी का, से उनको मैंने उठा के यहाँ पे ग्रुप बना दिया, दैट इज द एनिमल। तो अब ये मिलियंस का जो डाइवर्सिटी था, जो पूरा मिक्स था, जो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि इसमें कौन इंडिविजुअल क्या है, वहां से मैंने क्या किया, दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब उसमें से एक तो ग्रुप क्या बना दिया, प्लांट्स बना दिया, और एक ग्रुप बना दिया क्या, एनिमल बना दिया बेसिकली। तो ये जो ग्रुप बनाया एनिमल और प्लांट जो ग्रुप बनाए, ठीक है, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे
मैं अगर इसका डेफिनेशन दूं, इस प्रोसेस का अगर डेफिनेशन दूं, तो डेफिनेशन क्लास, इसका डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच anything is grouped in, by which anything is grouped into different convenient categories. Convenient category on the basis of observable factors. उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे चीजों को ग्रुप के अंदर डिवाइड करने का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इज नोन एज द क्लासिफिकेशन। उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्या? क्लासिफिकेशन बेसिकली। ठीक है, तो इसको हम सिंपल और जनरल टर्म्स में ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास जो सारा सामान है, सपोज रूम का सामान, उसको मैंने एक साथ रखा हुआ है, तो वहां तो अभी पूरा उनके अंदर रैंडमनेस है, ठीक है, लेकिन मैंने उनको क्या है ना, उनके यूटिलाइजेशन के बेसिस पे उनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, अलग अलग रैक्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो अलग अलग रैक्स के अंदर जो डिवीजन किया, दिस इज द क्लासिफिकेशन। तो अलग अलग जो टैग्स बनाया, ग्रुप जो बनाया आपने, ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? क्लासिफिकेशन बेसिकली। तो सेम प्रोसेस इज अप्लाई इन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफाई द डायवर्सिटी, ठीक है। ध्यान समझ में आ गया शायद कि मिलियंस की जो डायवर्सिटी है, उस मिलियन की डायवर्सिटी को मैं कैसे क्लासिफाई कर रहा हूँ। तो क्लासिफिकेशन जस्ट एक प्रोसेस है जिसमें कि मैं इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनिज्म को, उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिफरेंट कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर ग्रुप्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो चाहे एनिमल्स का है, चाहे वो प्लांट्स का है बेसिकली। एग्जाम्पल में जैसे ग्रुप बनाए प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके अलावा कैट, डॉग, बी एसोसिएट a certain characters, with group बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ इन सबके कैरेक्टरिस्टिक जो होंगी वो सबकी अलग अलग, प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है और एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक अलग है। वैसे ही जो कैट की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कैरेक्टर्स जो होंगे, ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर्स हैं, वो डॉग के साथ मैच नहीं करेंगे, ठीक है। डॉग के जो कैरेक्टर्स होंगे वो इंसेक्ट के साथ मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं कैट को अगर दिखाऊं आपके लिए और आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आपका आंसर उसमें कैट ही आएगा। आप उसको कैट ही बोलो, ठीक है, उसको डॉग नहीं बोलो। तो वो आपने उसको कैट ही क्यों बोला है? इट इज ड्यू टू देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, क्योंकि आपको पहले से पता है कि ये कैट का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, वो दिखने में ऐसा होता है बेसिकली, इसका हाइट ये होता है, इसके हेयर्स ऐसे होते हैं। तो वो कैरेक्टर्स के बेसिस पे वो क्या है, कैट में डिवाइड किया। वैसे ही क्या, डॉग की भी अलग कैटेगरी है, ठीक है, तो इसके अंदर सारे डॉग्स इंक्लूडेड होंगे। तो हाँ, ये हो सकता है कि डॉग जो है, ठीक है, उनके सबके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एक जैसे मिल जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा कि कैट के कैरेक्टर्स और डॉग के कैरेक्टर एग्जैक्टली सिमिलर मिल जाए, नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई दे आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट कैटेगरी। इसी वजह से उनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है बेसिकली, ठीक है। सिमिलर इंसेक्ट के केस में भी, ठीक है। तो मैं डॉग को या कैट को, इनको मैं इंसेक्ट के साथ इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि इंसेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक जो होंगी ना, वो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली, ठीक है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मैंने क्या किया, इनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है बेसिकली। ऐसे ही सिमिलर व्हीट और राइस अगर देखा जाए, व्हीट एंड राइस, दे हैविंग द डिफरेंट पिक्चर्स। इनकी जो पिक्चर्स हैं वो डिफरेंट, वो सेम नहीं होगी।
ठीक है, क्योंकि वीट की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है और राइस की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है बेसिकली। ठीक है, तो वीट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मैंने सारी वैरायटी ऑफ वीट को एक जगह पर रखा हुआ है। ठीक है, और उस ग्रुप का नाम दे दिया मैंने क्या, वीट बेसिकली। अब चाहे वो उसका बताया ना कि वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स एक्सेट्रा। ठीक है, या फिर उनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है बेसिकली। वैसे ही यहाँ पे राइस का केस देखते हैं। ठीक है, तो राइस के प्लांट को और मैं वीट के प्लांट को अगर एक साथ रखता हूँ, ठीक है, और किसी से पूछता हूँ कि इनमें से विच वन इज द वीट और विच वन इज द राइस बेसिकली, तो उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे, ठीक है, वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि दिस इज द वीट और दिस इज द राइस बेसिकली। तो यहाँ उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्या किया, उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ग्रुप किया गया बेसिकली। और उनको ग्रुप करने का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इज आल्सो नोन एज द क्लासिफिकेशन। उसी को हम बोल रहे हैं क्या, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है। हेंस डॉग, कैट, इंसेक्ट, mammals are animals basically, animals। ठीक है, जबकि वीट, राइस, दे आर प्लांट कैटेगरी, प्लांट। ठीक है, तो यहां ये सब जो है, these such are dog, cat, insect, mammals, animals, wheat, rice, they are plants। तो such are convenient category, used to study the organism। Convenient, such are convenient category used to study the organism, basically, organism, scientific term of these categories is taxon। उसको हम बोला क्या, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि क्या है टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना। ठीक है, तो उस हर ग्रुप को हमने बोला कि यहाँ पे टैक्सा, उसका साइंटिफिक जो नाम है, साइंटिफिक ग्रुप टर्म है, दैट इज द टैक्सा बेसिकली। तो वैसे ही प्लांट भी एक टैक्सा है और एनिमल भी एक टैक्सा है। अब एनिमल्स के अंदर जाते हैं तो मैमल्स, इंसेक्ट, कैट, डॉग, दे आर आल्सो टैक्सा। वैसे प्लांट्स के अंदर जाते हैं तो वीट, राइस, मैंगो, पपाया, बनाना एक्सेट्रा, दे आर आल्सो द टैक्सा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो टैक्सा है वो टैक्सास के ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो सबके अलग अलग होंगे। पता है ना कि डॉग के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो होंगे वो कैट से मैच नहीं करेंगे, और कैट के जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो होंगे वो इंसेक्ट से मैच नहीं करेंगे, और इंसेक्ट के जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो होंगे मैमल से मैच नहीं करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, तो उन ग्रुप्स को हमने बोला क्या, टैक्सा बेसिकली। अगर मुझे सिमिलर कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल्स मिल रहा है या ऑर्गेनिज्म मिल रहा है तो मैं उसको एक ही ग्रुप्स के अंदर रखता जाऊंगा बेसिकली। सपोज मुझे इसमें से 10 इंडिविजुअल ऐसा मिला जिनके सेम कैरेक्टरिस्टिक डॉग के जैसे हैं, ठीक है, तो मैं उसको रखता जाऊंगा यहाँ पे डॉग के अंदर। अब चाहे डॉग का जितना भी ब्रीड्स हैं उनके सबके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो होंगे वो सबके सिमिलर है। ठीक है, इसी वजह से उनको एक कैटेगरी के अंदर रखते हैं, एक टैक्सा के अंदर रखते हैं, दैट इज डॉग टैक्सा। वैसे ही कैट टैक्सा, वैसे इंसेक्ट टैक्सा। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट टैक्सा वैसे hence based on the observable characteristics livings are classified in different taxa, hence on the basis of observable character
characters basically, observable characters. Living organism are classified in different taxa basically, उनको अलग अलग taxa के अंदर क्लासिफाई किया, एंड द प्रोसेस इज नोन एज द टैक्सोनॉमी. द प्रोसेस is known as taxonomy. उस प्रोसेस को हम लोग बुला के टैक्सोनॉमी. ठीक है. अगर टेक्सास के अंदर इंडिविजुअल्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना, द ओवरऑल प्रोसेस इज नोन एज द टैक्सोनॉमी. ठीक है. इसके अलावा एक्सटर्नल, इंटरनल, सेल स्ट्रक्चर, ecological information, development, they are also the essential basis of taxonomy. External characters, comma, a plus internal character, plus cell structure, ठीक है, प्लस डेवलपमेंटल प्रोसेस, प्लस इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, all are essential basis of modern taxonomy. पोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एसेंशियल बेसिस है कि हम उसमें एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को भी यूटिलाइज कर रहा है क्लासिफाई करने में, इंडिविजुअल्स को डिफरेंट टेक्सास के अंदर डिवाइड करने में बेसिकली, इंटरनल इंफॉर्मेशन को भी यूज कर रहा है बेसिकली. ठीक है. इसके अलावा सेल के स्ट्रक्चर को भी यूज कर रहा है, इसके अलावा डेवलपमेंटल प्रोसेस को भी यूज कर रहा है क्लासिफाई करने के लिए, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को भी यूज कर रहा है. तो ये सब जो होंगे जिसके बेसिस पे मैं क्या क्लासिफाई कर रहा हूँ ऑर्गेनिज्म को, या डिफरेंट कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर या टेक्सास के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ इंडिविजुअल्स को. ठीक है. तो वो सब क्या होंगे बेसिस. तो यहाँ पे क्या है, दे ऑल आर द एसेंशियल बेसिस ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमी. ठीक है. तो आई थिंक आपको ये टैक्सोनॉमी समझ में आ गया होगा, क्लासिफिकेशन होता क्या है, टैक्सा क्या होता है. ठीक है. कैसे हम टैक्सास बनाते हैं. 10 द कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification. Characterization, plus identification, plus nomenclature, plus classification are the process that is basic of classification, basic of taxonomy, basically of taxonomy. ठीक है. कैरेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये टैक्सोनॉमी के क्या है, बेसिक प्रोसेस है जिसके बेसिस पे हम क्या है टैक्सोनॉमी परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक्स.
Systematics. Human being not only interested in knowing different kind of knowledge, and their diversities, but also relationship among them, This branch of study referred as referred as systematic, उसको हम बोलते हैं क्या? सिस्टमैटिक। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि different kind living organism in their diversities and their relationship among them, This branch of study is known as the systematic। उसको हम बोलते हैं क्या? सिस्टमैटिक। वर्ड सिस्टमैटिक word derived from Latin term systema, तो सिस्टमा का जो मीनिंग है दैट इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मीन्स systematic arrangement of तो लीनियस जो था, लीनियस यूज सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। बेसिकली उसका जो पब्लिकेशन था, उसने जो बुक पब्लिश किया था, ठीक है, उसका टाइटल भी दे दिया क्या? सिस्टमा नेचर। ठीक है, तो लीनियस यूज सिस्टमा नेचर as the title of his publication, तो सिस्टमैटिक जो था ना, सिस्टमैटिक लेटर एनलार्ज टू इंक्लूड द कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कम्युनिकेशन, एक्सेट्रा। सिस्टमैटिक लेटर एनलार्ज to include
आइडेंटिफिकेशन, कॉमा नॉमेनक्लेचर, कॉमा क्लासिफिकेशन। इसके अलावा टेक इनटू अकाउंट the evolutionary relationship between the organism, the evolutionary relationship, the evolutionary relationship between organisms, ठीक है। तो दिस वाज द सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक होता क्या है, वो टर्म्स किसने यूज किया, ठीक है, सिस्टमा नेचर किसका बुक है, किसने पब्लिश किया बेसिकली, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है बेसिकली, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, कैटेगरी है क्या ये बेसिकली, क्योंकि हमें पता है कि जो क्लासिफिकेशन है ना वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, वो एक हायरार्की, बहुत सारे स्टेप्स अरेंज है उसके अंदर, ठीक है। तो हर एक स्टेप को हम बोलते हैं उसका कैटेगरी और रैंक, ठीक है। तो ओवरऑल कैटेगरीज को अगर मिला दिया जाए तो दिस इज नोन एज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। तो ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की बेसिकली, ठीक है। तो और इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर जो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है दिस इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ हम बेसिक 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का हर एक स्टेप जो है दैट इज रैंक, ठीक है, और दैट इज टैक्सा बेसिकली, ठीक है। तो अगर ओवरऑल को हम बोलते हैं उसका हायरार्की, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, ठीक है, टैक्सोन क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना है हमें कि रैंक और कैटेगरी, हर एक स्टेप को हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, रैंक और कैटेगरी, ठीक है। हर एक कैटेगरी को अगर जोड़ दिया जाए, द कैटेगरी ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज नोन एज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। ओवरऑल या ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की बेसिकली, ठीक है। तो बेसिक जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है वो 7 बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, वो कौन कौन सी है जिसके बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया मीडिया को बेसिकली, ठीक है। तो दे आर द 7 बेसिक कैटेगरीज, 7 बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। नेक्स्ट है 7 बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, 7 बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बेसिकली। तो 7 बेसिक जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, ठीक है, वह ओवरऑल को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है उनको इंक्लूड अगर एक साथ कर दिया जाए तो उसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलेंगे बेसिकली। तो ये 7 बेसिक जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है दे आर द स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ठीक है। तो इसका हर एक कैटेगरी जो है, हर एक स्टेप जो है दैट इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, every step is the taxonomic category and the arrangement of these taxonomic categories known as the taxonomic hierarchy, ठीक है। तो यहाँ ये 7 जो बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, 1 स्पीसीज, 2nd जीनस, 3rd फैमिली, 4th ऑर्डर, 5th क्लास, 6th फाइलम एंड 7th
किंगडम बेसिकली, ठीक है। तो इनके अंदर ये लोअर सबसे स्मॉलेस्ट जो कैटेगरी है दैट इज द स्पीसीज। तो स्पीसीज के अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले इंडिविजुअल्स होंगे। स्पीसीज जो होगा जिसका रियल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, बाकी तो सब हाइपोथेटिकल्स हैं, वो ग्रुप्स हैं बेसिकली, ठीक है, जिसका रियल एग्जिस्टेंस जो है दैट इज द स्पीसीज, ठीक है। तो स्पीसीज के अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वाले जो इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है, उनको उनके ग्रुप को हमने एक स्पीसीज बोला है। तो ऐसे स्पीसीज जो कॉमनली और क्लोजली एसोसिएटेड होंगे दे आर इंक्लूडेड इन जीनस, उनको हम रखेंगे जीनस के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो मैनी जीनस इंक्लूड्स इन फैमिली, मैनी क्लोजली एसोसिएटेड फैमिली आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर बेसिकली, और मैनी क्लोजली एसोसिएटेड ऑर्डर्स आर इंक्लूडेड इन क्लास, ठीक है। तो क्लास के मैनी क्लास आर इंक्लूडेड इन फाइलम, बहुत सारे फाइलम मिलके बनाएंगे क्या, किंगडम बेसिकली, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं अपर साइड जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं अपर साइड जा रहा हूँ, द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो डिक्रीज होता जा रहा है, और जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ वैसे वैसे करके नहीं, द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वो इंक्रीज होता जा रहा है इंडिविजुअल्स का बेसिकली, ठीक है। तो इनको याद करने का जो तरीका है, इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को याद करने का जो तरीका है, तो मैंने एक सेंटेंस बनाया यहाँ पे, दो फ्रेंड है शौविक गौरव, या ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ जनरली, शौविक की गर्लफ्रेंड ओसी पी के नाचे, ओसी पी के नाचे। जैसे याद करने के लिए बेसिस मैंने ऐसा बनाया है एक स्टेटमेंट ही, ठीक है, ताकि आपको ये सीक्वेंस जो है ना वो आराम से याद हो जाए, और सीक्वेंस वाइज ही नीट के अंदर क्वेश्चन डेवलप करता है, ठीक है। अगर मुझे एग्जैक्ट सीक्वेंस याद नहीं रहेगा, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा बेसिकली। तो यहाँ पे शौविक इन द सेंस रिप्रेजेंट द स्पीसीज, जीएफ में गर्लफ्रेंड जो है उसमें जी जो है इट रिप्रेजेंट द जीनस, एफ जो है इट रिप्रेजेंट द फैमिली, ओ है इट रिप्रेजेंट द ऑर्डर, सी जो है इट रिप्रेजेंट द क्लास, पी रिप्रेजेंट द फाइलम, एंड के रिप्रेजेंट द किंगडम बेसिकली, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो ग्रुप है दैट इज द किंगडम, ठीक है। तो जैसे जैसे बताया ना कि जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा, तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वो इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज। और जैसे मैं बॉटम टू टॉप जाऊंगा, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो है या नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वो डिक्रीज होता जा रहा है बेसिकली, डिक्रीज, ठीक है। तो वहां इसके बेसिस पे क्वेश्चन देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप या विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, having maximum number of similar characteristics, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें ए ऑप्शन दे दिया है जैसे क्लास, बी ऑप्शन दे दिया ऑर्डर, सी ऑप्शन दे दिया है जीनस,
डी ऑप्शन दे दिया किंगडम। किंगडम तो मुझे यहाँ से ढूंढ के बताना है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक कौन सी ग्रुप के अंदर होगी बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे ही हमने बताया कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक जो है इंक्रीज होती जा रही है, और ऐसे ही बॉटम टू टॉप अगर जाते हैं हम, ठीक है, तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वो है डिक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ से अगर देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, ठीक है, तो इंक्रीज पूछ रहा है, ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे अगर जाते हैं तो सबसे बॉटम में कौन है यहाँ पे, जीनस बेसिकली। ठीक है, तो आंसर विल बी द जीनस। वैसे वो सबसे डिक्रीज पूछ लेता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द लेस नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, लेस नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तब मेरा आंसर यहाँ जीनस नहीं जाएगा, तो मेरा आंसर क्या जाएगा वहाँ पे किंगडम बेसिकली। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा जो ग्रुप होगा यहाँ पे किंगडम, और टॉप बॉटम टू टॉप अगर हम जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वो डिक्रीज होता जा रहा है बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा कुछ अलग कैटेगरी है जो क्लास और ऑर्डर के बीच में आएगा, दैट इज कॉर्ड। सम अदर कैटेगरी क्लास और ऑर्डर के बीच में, दैट इज कॉर्ड। ध्यान रखना इसको, कॉर्ड कैटेगरी बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर। ठीक है, दूसरा है स्पीसीज के बाद सब स्पीसीज आएगा, सब स्पीसीज। ठीक है, तो जीनस और सब स्पीसीज के बीच में, जीनस और सब स्पीसीज के बीच में जो कैटेगरी है दैट इज द ट्राइब, उसको हम बोलते हैं क्या, ट्राइब बेसिकली। ठीक है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कॉर्ड कौन सा कैटेगरी है। कॉर्ड इज प्रेजेंट बिटवीन किंगडम एंड फाइलम, फाइलम एंड क्लास, क्लास एंड ऑर्डर, ऑर्डर एंड फैमिली, फैमिली एंड जीनस, जीनस एंड स्पीसीज। तो ध्यान में रखना कि कॉर्ड इज बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर बेसिकली। वैसे ही ट्राइब जो है इट इज द कैटेगरी बिटवीन जीनस एंड सब स्पीसीज, उनके बीच में बेसिकली। ठीक है, तो दिस वाज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो आगे वन बाय वन हम इनको डिस्कस करना है। पहले स्पीसीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर जीनस डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में, जीनस के बाद फिर फैमिली क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी फैमिली होती है, उसके बाद ऑर्डर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऑर्डर हैं। ठीक है, क्लास, फाइलम और किंगडम बेसिकली, तब जाके हमारा ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होगा वो फिनिश होगा बेसिकली। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।